हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। अगर आप क्लास 12 के विद्यार्थी हैं, हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो को पूरे शुरू से लेकर के आखिर तक देखिएगा। हिंदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में टकराने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर के आखिर तक देखते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहला नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर है। सबसे पहला नंबर सवाल कहता है, भगत सिंह किसे कायरतापूर्ण कर्म मानते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भगत सिंह जो है ना, आत्महत्या को जो है कायरतापूर्ण मानते हैं, यानी कि जो आत्महत्या करता है वो इंसान कायरतापूर्ण काम करता है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन हम लोग क्लास में कर रहे हैं, मेरे साथ साथ आप भी आंसर दीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने कितना सवाल सही किया है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कहता है, गांधी जी किसके आग्रह पर चंपारण आए थे? किसके कहने पर जो है गांधी जी जो है वो चंपारण आए थे? तो कहेंगे प्यारे बच्चों, राजकुमार शुक्ल के कहने पर ये गांधी जी चंपारण आए थे। कब आए थे? 1917 ईस्वी को। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, पद्मावत किसकी रचना है? ऑप्शन मलिक मोहम्मद जायसी, सूरदास, तुलसीदास और नाभादास। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके 12th परीक्षा में ये क्वेश्चन आया हुआ है। पद्मावत जो है वो मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है। इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहते हैं, कितने वर्ष की उम्र में भगत सिंह ने जालियांवाला बाग हत्याकांड की मिट्टी को लेकर क्रांतिकारी गतिविधियों में ये शामिल हो गए थे या शुरुआत किए थे? तो इसका राइट आंसर होगा 12 वर्ष की उम्र के थे तो ये क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए थे। कौन? भगत सिंह। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सी आंसर होगा। 5वां नंबर सवाल कहता है, सन 1917 में भितिहरवा में किसकी भीति थी, है ना। मतलब बताना है। यहाँ पे कहता है कि 1917 ईस्वी में भितिहरवा में किसकी तूती बोलती थी, है ना, या भीति थी, मतलब किसकी तूती बोलती थी, इस तरीके से होगा। तो बोलेंगे हम लोग एमन साहब की। यहाँ पर राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा कहता है 6 नंबर सवाल हमारा कहता है, कड़बक कहाँ से लिया गया है? आखिरी कलाम, मुखरा, अखरावट और मधुमालती और पद्मावत। इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, ये पद्मावत से लिया गया है। ये कड़बक जो है प्यारे बच्चों, इनके लिखने वाले कौन है? इनके लिखने वाले हैं जायसी जी। और आप अभी जो क्वेश्चंस पढ़े थे हम लोग क्वेश्चंस पढ़े थे, पद्मावत किसकी रचना है? तो मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है। तो ये जो कड़बक चैप्टर लिया गया है, ये मलिक मोहम्मद जायसी जी के द्वारा पद्मावत से ही लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा 7 नंबर सवाल कहता है, मालती किस कहानी का पात्र है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, मालती जो है वो रोज कहानी की पात्र है। इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। 8 नंबर सवाल हमारा कहता है, जूठन के हेडमास्टर का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा कलीराम जो है, ये जूठन जो चैप्टर है आपका, उसके हेडमास्टर का नाम हुआ। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। अगला 9 नंबर सवाल हमारा कहता है, जय प्रसाद नारायण का जन्म कब हुआ था? यानी कि जय प्रसाद नारायण का जन्म की बात करें, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण जी का जन्म हुआ था, जो कि आपका चैप्टर है संपूर्ण क्रांति के लिखने वाले ही है। कौन है? जयप्रकाश नारायण जी है। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। इसके बाद 10वां नंबर सवाल कहता है, बीजक के रचयिता कौन है प्यारे बच्चों? तो इसका राइट आंसर होगा कबीर दास जो है वो बीजक के लिखने वाले राइटर है। इसका बी आंसर आपका राइट आंसर होगा। हम लोगों ने अभी तक 10 क्वेश्चंस पढ़ चुका है। उम्मीद है कि आप सभी स्टूडेंट 10 में से 10 सही किए होंगे, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत करीब है और अगर आप गलत करेंगे तो फिर आपके एग्जाम में भी मार्क्स कट सकती है। ठीक है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने कितना सही किया है। और अभी तक आपने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो आपका एक लाइक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो एक लाइक जो है करके जो है घड़ा भरता है, कहते हैं ना कि एक बूंद से घड़ा भर जाता है। तो अगर आप एक लाइक करेंगे तो बहुत लाइक हो जाएगा। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहेंगे। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर सवाल हमारा कहता है, तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर होगा रत्नावली जो है वो तुलसीदास की वाइफ है ना, तुलसीदास की पत्नी का नाम है। इसका बी आंसर करेक्ट आंसर होगा। आइए 12 नंबर सवाल देखते हैं, नारी और नर, है ना, एक ही द्रव्य की ढली 2 प्रतिमाएं हैं, यह पंक्ति किस रचना से लिया गया है? तो बोलेंगे हम लोग ये जो लिखा हुआ है वो रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखा गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। कहेंगे किससे लिया गया है? तो अर्धनारीश्वर चैप्टर से लिया गया है।
अगला सवाल हमारा कहता है मुन्नी और मानक की माँ का क्या नाम है ना। मुन्नी और मानक की माँ का नाम बिस्नी हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं अगला सवाल। 14 नंबर सवाल आपका कहता है राम और श्याम शब्द में कौन सा समास है। राम और श्याम शब्द में कौन सा समास हो जाएगा, तो प्यारे बच्चों हो जाएगा द्वंद्व समास, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है जी, भ्रष्टाचार की जड़ क्या है। तो भ्रष्टाचार का जड़ हमारा हो जाएगा सरकार में गलत नीतियां। जो सरकार में गलत नीतियां होती है वो भ्रष्टाचार की मेन जड़ होती है, इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। अगला सवाल, जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए 1965 को कौन सा पुरस्कार दिया गया। 1965 ईस्वी को इनको मैग्सेसे सम्मान पुरस्कार दिया गया है, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। समाज सेवा के लिए हमेशा मैग्सेसे पुरस्कार से ही सम्मानित किया गया है, बस आप याद करिएगा 1965 ईस्वी को इनको दिया गया था। अगला सवाल हमारा कहता है ज्ञानेंद्रपति ने अपना निवास स्थान कहाँ बनाया, है ना। देखिए इनका जन्म की बात करें तो झारखंड ऐसे कुछ गुड्डा नाम का है, इसका निवास स्थान अलग हो जाएगा और आपका जन्म स्थान अलग हो जाएगा, तो निवास स्थान वाराणसी मार लीजिएगा, इसका बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 15-18 नंबर सवाल आपका कहता है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की कौन सी रचना इसमें से है। परगीत और समाज, जूठन, सिपाही की माँ और बातचीत। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, जूठन जो है वो ओम प्रकाश के द्वारा लिखा गया रचना है। अगला सवाल 19 नंबर सवाल कहता है प्यारे बच्चों, नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। तो बोलेंगे हम लोग जियनपुर में जो है नामवर सिंह का जन्म हुआ था, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। 20 नंबर सवाल देखिए, जेपी यानी कि जयप्रकाश नारायण, जेपी कैसे लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते थे। तो जेपी जो है ना प्यारे बच्चों दलविहीन लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखिए 21 नंबर सवाल कहता है रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना इसमें से है। इस सभी ऑप्शन में से रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा कौन सी रचना लिखी गई है। तो ये जो अर्धनारीश्वर है ये रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखी गई रचना है, इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला सवाल देख लीजिए, ये मैं आप सभी को जो है अगला 25 नंबर सवाल जो है मैं आपको होमवर्क दूंगा, जिसके नीचे आप इसका जो होमवर्क जो दूंगा 25 नंबर सवाल होमवर्क रहेगा, जिसको आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है, उसका मैं आंसर जो है वीडियो के लास्ट में बता दूंगा, ठीक है। बिस्नी क्या चलाती है। तो प्यारे बच्चों बिस्नी जो है हमेशा वो चरखा चलाती है, सूत काटती हुई दिखाई देती है, कहानी में पढ़ेंगे, इसका ए आंसर राइट आंसर होगा। अगला सवाल 23 नंबर सवाल कहता है हमारा भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। भगत सिंह का जन्म जो है प्यारे बच्चों वो कब हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो हम लोग कहेंगे 28 सितंबर 1907 ईस्वी को भगत सिंह का जन्म हुआ था, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देख लीजिए 24 नंबर सवाल आपका कहता है कुंती बिस्नी की कौन है। कुंती जो है वो बिस्नी की पड़ोसन है, पड़ोसन, इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। अगला 25 नंबर सवाल हमारा कहता है कड़बक शीर्षक कविता किसने लिखी है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमने पढ़ रखा है, ये क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, ये होमवर्क की सवाल है। देखता हूँ कितने बच्चों जो है कौन कौन बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं, और लगभग जितने भी क्लासेस इस वीडियो को जितने भी बच्चे देख रहे हैं सभी से विनती है कि ये वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में 25 नंबर सवाल का आंसर कमेंट कीजिएगा, लास्ट में मैं आपसे होमवर्क का आंसर बता दूंगा, ठीक है। 26 नंबर सवाल देख लेते हैं, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम है। तो इनकी पत्नी का, इनकी वाइफ का नाम है प्रभावती देवी, इसका ए आंसर आपका सही आंसर हो जाएगा। रत्नावली जो है प्यारे बच्चों ये किसकी पत्नी है, तुलसीदास की पत्नी है, और अभी हम लोगों ने क्वेश्चंस किया था अभी। अगला सवाल देख लेते हैं, भारत शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा। भारत का विशेषण हो जाता है भारतीय, इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। 28 नंबर सवाल देखिए, क्वेश्चंस यहाँ से एग्जाम में आते हैं, नीलांबर शब्द में कौन सा समास है। नीलांबर में कौन सा समास हो जाएगा, बोलेंगे कर्मधारय समास जो है वो नीलांबर का उदाहरण है, कर्मधारय समास, इसका ए यानी कि कर्मधारय समास का उदाहरण है नीलांबर, इसका ए आंसर करेक्ट आंसर होगा। 29 नंबर सवाल कहते हैं पुरुषोत्तम का संधि विच्छेद क्या होगा, है ना। तो पुरुषोत्तम को अगर हम तोड़ दें तो पुरुष जोड़ उत्तम, इस हिसाब से ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
कहते हैं कि जहां भय है वहां मेधा नहीं हो सकती। इस पाठ किस पाठ की युक्ति है? तो ये जो प्यारे बच्चों ये शिक्षा चैप्टर से लिया गया है, इसका सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। और शिक्षा के लिखने वाले कौन है? तो बोलेंगे जे कृष्ण मूर्ति है। कौन है? जे कृष्ण मूर्ति जी है। अच्छा, ये कहते क्या है कि जहां भय है यानी कि जहां डर है, और मेधा का मतलब क्या होता है? शक्ति होता है ना। तो जहां डर है वहां कभी भी शक्ति नहीं हो सकती या शक्तिशाली नहीं हो सकती, इस तरीके से कह सकते हैं। 31 नंबर सवाल देखिए, दिनकर जी को किस गद्य पुस्तक पर साहित्य अकादमिक पुरस्कार इसको दिया गया? कौन सा पुरस्कार? साहित्य अकादमिक पुरस्कार दिया गया है। तो बोलेंगे संस्कृत के 4 अध्याय, ये पुस्तक, ये जो है ना, ये पुस्तक है संस्कृत के 4 अध्याय, ये दिनकर जी के द्वारा लिखा गया है और इनको इस पे जो है साहित्य अकादमिक पुरस्कार इसको दिया गया है। इनके द्वारा एक और लिखा गया है, उर्वशी नाम का एक है आपका जो है ना, इन पे भी इसको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है। तो ये दोनों क्वेश्चंस याद कर लीजिएगा, दिनकर जी के द्वारा लिखी गई रचना है। अगला सवाल देखते हैं, 32 नंबर सवाल, इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोलेंगे इति प्लस इति जोड़ आदि, ये इत्यादि का संधि विच्छेद होता है। अगला सवाल कहता है हमारा, तुलसीदास के माता और पिता, है ना, क्या क्या बताना है? माता का भी नाम बताना है और पिता का भी नाम बताना है प्यारे बच्चों, है ना। तो माता का नाम हो जाएगा हुलसी देवी यानी कि हुलसी, और पिता का नाम हो जाएगा आत्मेराम दुबे। इसका ए आंसर आपका राइट आंसर होगा। 34 नंबर सवाल आपका है, नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाभादास के दीक्षा गुरु की बात करें तो स्वामी अग्रदास जो है वो नाभादास के दीक्षा गुरु है। अगला 35 नंबर सवाल आपका कहता है, गांव का घर कविता के कवि है, यानी कि गांव का घर के लिखने वाले राइटर कौन है? तो कहेंगे हम लोग ज्ञानेंद्र पति है। इसका बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। 36 नंबर सवाल हमारा कहता है, फौज छोड़कर भागने वाले को हम क्या कहते हैं या क्या किया जाता है? जो फौज छोड़कर भाग जाते हैं उसे जो है ना गोली मार दी जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा 37 नंबर सवाल, मानक कलकत्ता से बर्मा जो है वो कैसे गया था? तो एक ही रास्ता है जो कि समुद्र के जरिए से जाते हैं। तो समुद्र में आप जानते हैं कि जहाज ही जा सकती है ना। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा बी ऑप्शन। अगला 38 नंबर सवाल कहता है, वजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है? तो वजीरा सिंह जो है वो उसने कहा था कहानी का पात्र है। इसका ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 39 नंबर सवाल हमारा कहता है, निम्न में से रामधारी सिंह दिनकर की रचना इनमें से कौन सी है? तो अभी मैंने आपको बताया है ये भी नहीं है और ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। तो ये जो उर्वशी है ना, जिसपे इसको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार इसको दिया गया है। कौन सा पुरस्कार? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार इसको दिया गया है और ये दिनकर जी के द्वारा लिखी गई रचना है। अगला सवाल हमारा 40 नंबर सवाल कहता है, सूरदास को किस चीज की धुन है प्यारे बच्चों? तो सूरदास जो है ना, सूरदास को जो है कृष्ण की जूठन की धुन है। कहते हैं कि जब इनके पिताजी नंद जी जो है जब भोजन कर लेते हैं और उठते हैं तो सूरदास कहते हैं कि कुछ भोजन जो है ना मुझे भी दे दो ताकि मैं इसके जूठन को खा करके पुण्य धन्य हो जाऊं, इस तरीके से। तो बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 41 नंबर सवाल कहता है, सूरदास किस भाषा के कवि है? सूरदास ब्रज भाषा के कवि है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है 42 नंबर सवाल, कवितावली के रचनाकार कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में प्यारे बच्चों आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। कवितावली लिखा गया किसके द्वारा? तो बोलेंगे तुलसीदास के द्वारा कवितावली चैप्टर लिखा गया है ना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। अब तक अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली की वीडियोस मिलती रहे। आपकी तैयारी मैं करवाऊंगा, बस आप सब्सक्राइब कर लो और न्यू वीडियो देखते जाओ, है ना। 43 नंबर सवाल कहता है कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो कहेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 23 जून 1844 ईस्वी को, है ना। कहेंगे 23 जून 1844 ईस्वी को बाल कृष्ण भट्ट जी का जन्म हुआ था। अगला सवाल हमारा कहता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाल कृष्ण भट्ट के निबंध की संख्या लगभग कितनी थी? तो कहेंगे हम लोग लगभग इन्होंने 1000 से अधिक निबंध इन्होंने लिख डाली थी। तो यहाँ पे अप्रोक्स हमारा सी आंसर राइट आंसर होगा। अगला सवाल हमारा कहता है, उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? तो 2 भागों में, 3 भागों में, 4 या 5? तो कहेंगे ये प्यारे बच्चों 5 भागों में ये कहानी विभक्त है। इसका डी आंसर राइट आंसर होगा।
अगला सवाल हमारा कहता है लहना सिंह के अनुसार जाड़ा क्या है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा मौत है और निमोनिया है। यानी कि लहना सिंह के अनुसार जो जाड़ा है ना वो मौत है और निमोनिया है, इसका ए आंसर करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल हमारा कहता है बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार है, बताइएगा प्रसाद युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और स्वतंत्रोत्तर युग। तो कहेंगे हम लोग भारतेंदु युग के ये निबंधकार थे, इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम वीवीआई क्वेश्चन है प्यारे बच्चों ये वाला। कामायनी के कवि कौन है, तो बोलेंगे जयशंकर प्रसाद। शॉर्टकट में यहाँ पे प्रसाद लिखा गया है, आप याद कर लीजिए, इस तरीके से याद करिएगा जयशंकर प्रसाद, ठीक है, इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला हमारा 49 नंबर सवाल कहता है कि किसने कहा था अभी ना जाने कितने मीलों दूर इस देश की जनता को जाना है ना। तो कहेंगे यहाँ पे जो है ये जवाहरलाल नेहरू का नारा था, इन्होंने ही कही थे, इनका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन और उसके बाद हम लोग देखेंगे जो मैंने आपको होमवर्क दिया है कि आपने उसका आंसर सही दिया या नहीं दिया है, सारे बच्चे कमेंट करके बताइएगा। उसने कहा था जो कहानी है किस प्रकार रचा गया है, किस वर्ष, तो बोलेंगे 1915 ईस्वी को जो है इसको रचा गया है, इसका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। तो पहले देख लेते हैं कि आपने जो होमवर्क जो मैंने दिया है क्या आपने उसका आंसर सही दिया या नहीं दिया है। तो मैंने आपको होमवर्क दिया था 25 नंबर सवाल, कड़बक शीर्षक कविता किसने लिखा है, तो बोलेंगे मलिक मोहम्मद जैसी जी के द्वारा लिखा गया है। अगर आपका डी आंसर है तो मेरे तरफ से सभी बच्चों को एक्सीलेंट। अच्छा एक्सीलेंट कब होगा, एक्सीलेंट तभी होगा जब आपने, एक्सीलेंट तभी हम कह सकते हैं जब आप 50 में से, है ना, 50 में से कह सकते हैं कि अगर आपने 45 से प्लस सही किया है, 50 में से 45 प्लस सवाल सही किए हैं तो बहुत अच्छा तैयारी है मेरे तरफ से। इस तरीके से कह सकते हैं कि एक्सीलेंट हम आपको दे सकते हैं। बहुत सारे बच्चे आप में से ऐसे होंगे जिन्होंने 50 में से 50 सही किए होंगे, क्योंकि तैयारी बहुत अच्छी होगी आपकी। मुझे उम्मीद है कि आपने 50 में से 50 सही किया होगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और हालांकि हार्ड भी नहीं था, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आता है। ग्रामर वगैरह क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगर आप लोग को डिमांड है ग्रामर का तो एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा सारे बच्चे कि क्या आप ग्रामर पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहते हैं वीडियोस, तो वो एक बार कमेंट कर देंगे, ठीक है। अच्छा बच्चों, तो ये क्लास आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताइएगा। इसका PDF अगर आप लेना चाहते हैं फ्री में तो आप डाउनलोड कर लीजिए, AA ऑनलाइन सॉल्यूशन ऐप आपको मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन पे, ठीक है। आप क्या लिखिएगा, नाम देख लीजिए AA ऑनलाइन सॉल्यूशन, या प्ले स्टोर पे सर्च कीजिएगा, एप्लीकेशन आ जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पे आपको फ्री PDF के रूप में मिल जाएगा, ठीक है। तो बच्चों मैं मिलता हूं आपके नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, ओके बाय।